नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एक बहुत ही कमाल के स्टॉक के बारे में। उससे पहले पी एंड एल, जो कि आप देख सकते हैं पहले 6 महीने का 3.5 लाख से ऊपर और पिछले 30 दिन का 1,70,000 के आसपास का प्रॉफिट आपको नजर आएगा। और ये अपडेटेड पी एंड एल है, 3 जुलाई तक का यह डाटा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा अपडेट करके ही दिखाता हूँ कि कोई डाउट ना रहे। सारे प्रॉफिट जो है इन्हीं स्टॉक्स के बेसिस पर हम जनरेट करते हैं, विदाउट ऑप्शन, विदाउट इंट्राडे के ट्रेड किए हुए। तो आप भी जनरेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस फॉलो करें। यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के जेन्युइन कंटेंट आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ देखो, 1 महीने के अंदर 1,70,000 का प्रॉफिट। देखिए, यहाँ पर जिस स्टॉक को हम डिस्कस करने वाले हैं वह 188 पर ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक जो है वह इस बार कैटेगरी अलग है, फार्मा की है स्टॉक है, ठीक है। फार्मा की कंपनी है। 13-13.5% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिली है। पिछले 1 महीने के रिटर्न की बात की जाए, 24% का रिटर्न है, ठीक है। डिसेंट रिटर्न है। 6 महीने में 15% का। 1 साल की बात करेंगे तो 100% का कंपनी ने रिटर्न दिया। 1 साल के अंदर ठीक रिटर्न है, डबल कोई भी कंपनी कर रही है तो बढ़िया है। 5 साल के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है। 5 साल पहले 19 रुपये का यह स्टॉक 188 पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग यहाँ पर जो है वह 10 गुना पैसे कर दिया है इसने 5 साल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड की यदि हम बात करें तो मैक्सिमम पीरियड जो है वह तो बहुत पुराना है, 2002 से यह लिस्टेड कंपनी है। लेकिन कंपनी के अंदर जो हमें कामकाज नज़र आया वो कहीं ना कहीं 2019 के बाद से ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक भागता हुआ नज़र आ रहा है। और यदि मैं आपको यहाँ पर 5 साल का पीरियड दिखाऊं तो देखिए, एक ब्रेकआउट कंपनी ने दिया है, स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि इससे पहले देखो आप इस रेंज में काफ़ी दफ़ा प्राइस अटका हुआ था, ठीक है। इसके बाद फाइनली यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है, तो ऊपर की ओर जो मूवमेंट है वह अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो है सोमवार को भी इस स्टॉक के अंदर एक तेज़ी बन सकती है, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो लगभग ये कितने, इसने जो कंसोलिडेशन स्टार्ट किया था 2023 दिसंबर 2023 से लेकर जो कंसोलिडेशन का पीरियड रहा वो अभी तक कह सकते हैं कि कंसोलिडेट इस रेंज के अंदर इसने किया था। उसके बाद फाइनली यहाँ पर जो है इसने ब्रेकआउट दिया है, अपने लेवल्स को इसने तोड़ दिया है। जो रेसिस्टेंस स्टॉक बना रहा था अराउंड 170-171 के आसपास, बार बार आकर ये यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा था। अब जो है ब्रेकआउट दिया है तो ऊपर की ओर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मूवमेंट हमें सोमवार को भी और आने वाले दिन में भी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। खबर भी है, स्टॉक से रिलेटेड खबर भी है, उसको भी हम लास्ट में समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फार्मा की कंपनी की हम बात कर रहे हैं, मार्क्संस फार्मा लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर बिजनेस वगैरह तो सब आप जान ही रहे हैं कि फार्मा से रिलेटेड है, तो वही सेम बिजनेस है कंपनी का। इसके कुछ मार्केट कैप की बात की जाए तो 8,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी और इंडस्ट्री का पी सेम है। ROC 20 और ROE 16% के आसपास नजर आ रहा है। 43% प्रमोटर की होल्डिंग है और वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया, करोड़ों में वॉल्यूम ट्रेड हो रही है। डेप्ट है 244 करोड़ के, लेकिन कैश इक्विवेलेंट इससे 3 गुना के आसपास अधिक है, तो बहुत ज़्यादा कोई डेप्ट की स्थिति है नहीं। FIs और DIs की अच्छी खासी होल्डिंग्स है। 15% की FIs की होल्डिंग्स है, DIs की 5% की होल्डिंग्स है। यहाँ पर अगर एक बार हम इसके रेवेन्यूज़ पर भी नज़र डालें तो मार्च 2024 में 560 करोड़ के रेवेन्यूज़ थे। पिछले साल 486 करोड़ थे और उससे पिछले साल 418 करोड़ थे। तो कंपनी जो है वह ग्रोथ पैटर्न पर है। मार्च 2021 में 330 करोड़ के सेल्स थे और अभी 560 करोड़ के सेल्स है। तो कंपनी में ग्रोथ हो रहा है, स्लो एंड स्टडी है, लेकिन ग्रोथ डेफिनेटली यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% तक यहाँ पर बहुत आसानी से देखने को मिल जा रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 78 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले 10-12 क्वार्टर में शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। इससे पहले पिछले 2 क्वार्टर में भी कंपनी की अच्छी कामकाज रही थी। मतलब 80 करोड़ के आसपास कंपनी जो है वो नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग्स की यदि हम बात कर ले एक बार, तो प्रमोटर के पास जो 43% है। FIs DIs की अच्छी खासी होल्डिंग्स है और FIs देखिए दबाकर माल उठा रही है। 2021 में 3% की हिस्सेदारी थी FIs के पास और आज के डेट में लगभग 15% की हिस्सेदारी पहुँच गई है। दोनों ही ने माल उठाया है। यहाँ पर आप देखो FIs और DIs दोनों, FIs और DIs कहाँ गया, यहाँ देखो और यहाँ देखो आप, ज़बरदस्त तरीके की चल रही है यहाँ पर खरीदारी, ठीक है। तो खबर पर अब चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए खबर जो निकल कर आ रही है, मार्क्सन फार्मा राइजेज एज यूके रेगुलेटर अप्रूव्स न्यू ड्रग्स, ठीक है। तो यहाँ पर नए ड्रग को अप्रूवल मिल गया है, जिसके कारण के स्टॉक के अंदर जो है तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मामला दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन
जो चीज़ जानने लायक है वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अच्छी खबर है, अच्छा स्टॉक है, ग्रोथ बढ़िया है, आने वाले समय में और भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉक फिलहाल नहीं है। 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 188 पर ट्रेड कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म में जो है बहुत अच्छा पैसा यह बना सकती है। तो ये प्रयास मेरा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक कर दे, और जिस तरह से मैं प्रॉफिट जनरेट करता हूँ आप भी कर सकते हैं। जो स्टॉक्स से हम डिस्कस करते हैं उस पर नज़र रखना है। और फाइनली ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।